डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखने के बाद उसे और अधिक सुंदर और स्टाइलिश तरीके से उभारने के लिए फॉर्मेट का प्रयोग होता है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में सिलेक्टिंग फॉन्ट्स, चेंजिंग केस, अलाइनिंग टेक्स्ट, इंडेंटिंग पैराग्राफ और अप्लाइंग बुलेट्स और नंबर भी शामिल हैं। फॉन्ट एक शैली या ढंग है जो वर्ड डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में प्रदर्शित होते हैं। फॉन्ट में फेस, साइज, स्टाइल और कलर विशेषताओं के रूप में हैं। हम डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का स्वरूप बदलने के लिए इन विशेषताओं का चयन या इन्हें बदल भी सकते हैं। टेक्स्ट के फॉन्ट की विभिन्न विशेषताओं का उपयोग करने के लिए जरूरत है कि पहले हम टेक्स्ट का चयन करें। फिर हम इन्हें प्रयोग में लाने के लिए फॉन्ट ग्रुप में विभिन्न टूल बार बटन और विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। हम स्क्रीन में प्रदर्शित फॉन्ट फेस ड्रॉप डाउन सूची से फेस फॉन्ट का चयन कर सकते हैं। इसी तरह हम फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू का उपयोग करके फॉन्ट के साइज को चुन या बदल सकते हैं। हम फॉन्ट स्टाइल टूल बार पर क्लिक करके चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करके बदल सकते हैं। हम फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके कलर का चयन करके चयनित डॉक्यूमेंट के कलर को बदल सकते हैं। वर्ड हमें चयनित टेक्स्ट के केस को बदलने की अनुमति देता है। टेक्स्ट के केस को परिवर्तित करने के लिए पहले हमें टेक्स्ट का चयन करने की आवश्यकता होती है और फिर केस विकल्प को चुनने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू पर चेंज केस पर क्लिक करने की। ड्रॉप डाउन मेन्यू स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। सेंटेंस केस चयनित सेंटेंस केस का पहला अक्षर बड़ा करता है। लोअर केस सारे चयनित टेक्स्ट को लोअर केस शब्दों में परिवर्तित करता है। अपर केस सारे चयनित टेक्स्ट को अपर केस शब्दों में परिवर्तित करता है। टाइटल केस पहले कैरेक्टर के सभी पहले शब्दों को अपर केस में बदल सकता है। टॉगल केस चयनित टेक्स्ट के सभी अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में परिवर्तित करता है। अलाइनमेंट हमें डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का आयोजन करने में मदद करता है। वर्ड डॉक्यूमेंट को लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन करके और टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम उसकी पाठनीयता को बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट मार्जिन्स तक अलाइन होता है। रिबन के होम मेन्यू के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में फॉर्मेटिंग टूल बार बटन का प्रयोग करके हम डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में हम जितनी बार एंटर की दबाते हैं उतनी बार एक नया पैराग्राफ बन जाता है। हम डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को और अधिक पठनीय बनाने के लिए पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं। इंडेंट मार्जिन से हम सफेद स्थान को बढ़ा और इच्छित पैराग्राफ के टेक्स्ट के भागों को कम कर सकते हैं। हम पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंट टूल बार बटन में वृद्धि और कमी का प्रयोग करके पैराग्राफ के इंडेंट स्तर को बढ़ा या घटा सकते हैं। हमें अक्सर एक डॉक्यूमेंट में बुलेटेड से नंबर की सूची चाहिए होती है। हम पैराग्राफ ग्रुप में दिए विकल्पों में से बुलेट्स और नंबरिंग का प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं। बुलेट स्टाइल और नंबरिंग फॉर्मेट बदलने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयन करें स्टाइल और फॉर्मेट, जिस स्टाइल और फॉर्मेट के बुलेट्स और नंबरिंग आप चाहते हैं। ये जानना बड़ा ही दिलचस्प है कि हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके किसी टेक्स्ट और पैराग्राफ की फॉर्मेट स्टाइल के सेट को चयन करके किसी अन्य टेक्स्ट और पैराग्राफ में प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे हम विभिन्न फॉर्मेटिंग विकल्पों की मदद से अपने डॉक्यूमेंट को और अधिक आकर्षक और उसकी पाठनीयता को और अधिक बढ़ा सकते। आपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा और आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हो। टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए आपको फॉन्ट्स, चेंज केस, अलाइन टेक्स्ट, इंडेंट पैराग्राफ और बुलेट और नंबर्स की सूची का चयन करके प्रयोग करना होगा।
आइए जानते हैं डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के लिए टेक्स्ट या पैराग्राफ का चयन करें। होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। चयनित टेक्स्ट में जो फॉन्ट का प्रयोग आप करना चाहते हैं उस फॉन्ट का चयन करें। इस जगह पर एरियल का चयन हुआ है। फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। चयनित पाठ के लिए फॉन्ट के आकार का चयन करें। इधर 14 फॉन्ट का आकार चयन किया गया है। चयनित टेक्स्ट को बोल्ड फॉन्ट में करने के लिए बोल्ड टूल बार पर क्लिक करें। चयनित पाठ के रंग का चयन करने के लिए फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। कलर सूची में प्रदर्शित कलर्स का चयन करें। इस टेक्स्ट के लिए यहां नीला रंग चयनित हुआ है। चयनित टेक्स्ट का केस बदलने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में चेंज केस पर जाकर क्लिक करें। केस का चयन करें जिसका प्रयोग आप चयनित टेक्स्ट पर करना चाहते हैं। यहां अपर केस का चयन हुआ है। टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए पैराग्राफ ग्रुप में जिसकी आवश्यकता है उस अलाइन टेक्स्ट टूल बार बटन पर क्लिक करें। यहां पर टेक्स्ट सेंटर अलाइन है। पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए पैराग्राफ इंडेंट स्तर को बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट टूल बार बटन पर क्लिक करें। पैराग्राफ इंडेंट स्तर को घटाने के लिए डिक्रीज इंडेंट टूल बार बटन पर क्लिक करें। बुलेटेड सूची बनाने के लिए बुलेट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। जिसका प्रयोग आप सूची में करना चाहते हैं उस बुलेट स्टाइल का चयन सूची से करें। नंबर्ड सूची बनाने के लिए नंबरिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। जिसका प्रयोग आप सूची में करना चाहते हैं उस नंबरिंग फॉर्मेट का चयन सूची से करें। संक्षेप में चलिए नीचे दिए गए चरणों से डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सीखते हैं। चरण 1, जिसे फॉर्मेट करना है उस टेक्स्ट या पैराग्राफ का चयन करें। चरण 2, फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। चरण 3, सूची में से एक फॉन्ट का चयन करें। चरण 4, फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। चरण 5, फॉन्ट साइज का चयन करें। चरण 6, चयनित टेक्स्ट को बोल्ड फॉन्ट में करने के लिए बोल्ड टूल बार बटन पर क्लिक करें। चरण 7, फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। चरण 8, सूची में प्रदर्शित कलरों में से एक कलर का चयन करें। चरण 9, चेंज केस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। चरण 10, केस का चयन करें जिसका प्रयोग आप चयनित टेक्स्ट पर करना चाहते हैं। चरण 11, जिसकी आवश्यकता है उस अलाइन टेक्स्ट टूल बार बटन पर क्लिक करें। चरण 12, पैराग्राफ इंडेंट स्तर को बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट टूल बार बटन पर क्लिक करें। चरण 13, पैराग्राफ इंडेंट स्तर को घटाने के लिए डिक्रीज इंडेंट टूल बार बटन पर क्लिक करें। चरण 14, बुलेट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। चरण 15, सूची में से एक बुलेट स्टाइल का चयन करें। चरण 16, नंबरिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। चरण 17, नंबरिंग फॉर्मेट का चयन सूची से हम क्या करते हैं जब हमें जटिल जानकारी को व्यवस्थित करने की जरूरत होती है? हाँ, हम इस जानकारी को संभालने के लिए
टेबल्स का उपयोग करते हैं। टेबल्स हमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को संभालने में मदद करता है, जैसे फॉर्म, स्क्रिप्ट और रिपोर्ट्स। टेबल्स रो और कॉलम से मिलकर बना है। रो आड़ी लाइंस हैं, कॉलम खड़ी लाइंस हैं, और जब ये लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो सेल बनता है, जिसमें हम डेटा और जानकारी रख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि एमएस वर्ड में एक टेबल कैसे बनाएं या चित्रित करें। एक टेबल बनाने के लिए आप जहां टेबल बनाना चाहते हैं वहां सम्मिलन पॉइंट पर कर्सर रखें। रिबन के इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू के विकल्पों में से इंसर्ट टेबल का चयन करें। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। टेबल में रो और कॉलम की इच्छित संख्या का चयन करें या लिखें। टेबल बनाने के लिए ओके पर क्लिक करें और इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स को बंद करें। वैकल्पिक रूप से टूल बार के टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और हाइलाइटेड नंबर के रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए पैलेट के ऊपर माउस रखकर खींचें। एक बार जब आप टेबल बना लेते हैं, आप सेल के साथ रो और कॉलम की चौड़ाई और लंबाई बदल सकते हैं। सेल, रो और कॉलम की चौड़ाई और लंबाई बदलने के लिए सेल, रो और कॉलम पर कर्सर रख के राइट क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू प्रकट होगा। टेबल प्रॉपर्टीज विकल्प पर क्लिक करें। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। टेबल टैब टेबल के आकार को सेट करने या टेक्स्ट को टेबल के लिए अलाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। बॉर्डर्स और शेडिंग पर क्लिक करें। बटन बॉर्डर्स और शेडिंग डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। ये आपको टेबल और पेज में बॉर्डर सेट करने में मदद करता है। बॉर्डर्स और शेडिंग डायलॉग बॉक्स में शेडिंग टैब आपको टेबल्स को कलर करने की अनुमति देता है। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स की रो टैब आपको चयनित रो की ऊंचाई सेट करने की अनुमति देती है। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स की कॉलम टैब आपको चयनित कॉलम की चौड़ाई सेट करने की अनुमति देती है। सेल टैब आपको सेल की चौड़ाई सेट करने में मदद करता है। अपनी जरूरत के अनुसार आप भी टेबल में रो और कॉलम को डिलीट या इंसर्ट कर सकते हो। रो और कॉलम इंसर्ट करने के लिए जहां आप रो और कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, रो और कॉलम के उस स्थान पर कर्सर रखें। शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग करने के लिए राइट क्लिक करें। माउस को इंसर्ट विकल्प पर ले जाएं। प्रदर्शित सूची से रो, कॉलम और सेट को इंसर्ट करने के लिए विकल्पों में से एक का चयन करें। सेल, रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए कर्सर को उन रो और कॉलम पर लेकर जाएं जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं। राइट क्लिक करें और डिलीट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए डिलीट सेल का चयन करें। सेल, रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए इनमें से कोई एक विकल्प चुनें। तो हमने जाना कैसे टेबल्स को बनाएं और उनका उपयोग करें ताकि हम जानकारी को बेहतर और प्रभावशाली तरीके से अरेंज करके रख। एमएस वर्ड भी हमें विभिन्न प्रकार के उपयोगिता विकल्प प्रदान करता है, जैसे कि प्रूफिंग और ट्रैकिंग, जो हमें मदद करती है समीक्षा और डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने में। रिबन में रिव्यू मेन प्रूफ, मार्क कमेंट, ट्रैक चेंजेस और डॉक्यूमेंट में परिवर्तन के साथ काम करने के विकल्प प्रदान करता है। रिव्यू मेन के प्रूफिंग ग्रुप के कई विकल्प होते हैं, जैसे कि स्पेलिंग, ग्रामर, थिसॉरस और ट्रांसलेट, जो मदद करते हैं डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट की जांच करने में। वर्ड अपने आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता है, जैसे हम उन्हें टाइप करते हैं।
गलत स्पेलिंग के नीचे लाल लाइन लगाकर स्पेलिंग की गलती प्रदर्शित करता है। व्याकरण की गलती के लिए हरे रंग की लाइन लगाकर व्याकरण की गलती प्रदर्शित करता है। रिव्यू मेन के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प पर क्लिक करके हम संपूर्ण डॉक्यूमेंट की गलती जांच सकते हैं। स्पेलिंग ग्रामर डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। डायलॉग बॉक्स त्रुटियों को प्रदर्शित करता है और त्रुटियों के लिए सुझाव देता है। हम सुझाव का उपयोग करके गलत शब्दों को बदल सकते हैं या फिर सुझाव को अनदेखा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के भाग को जांचने के लिए चयन करें टेक्स्ट या उसका एक भाग और फिर क्लिक करें स्पेलिंग ग्रामर विकल्प पर। थिसॉरस समान अर्थ के शब्दों को अन्य डिक्शनरी में ढूंढने में मदद करता है। शब्द के समान अर्थ खोजने के लिए शब्द का चयन करें और फिर थिसॉरस पर क्लिक करें। रिसर्च टास्क पैन समान अर्थ के दूसरे शब्दों की सूची को प्रकट करता है। शब्द को माउस पर ले जाकर रखें और चयनित शब्द से सुझावित शब्द को परिवर्तित करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इंसर्ट का चयन करें। हम डॉक्यूमेंट में हमारे कमेंट्स रख सकते हैं। कमेंट्स करने के लिए कर्सर को उस पॉइंट में रखें जहां कमेंट करना है या चयन करें। कमेंट करने के लिए टेक्स्ट और रिव्यू मेन्यू के कमेंट ग्रुप में जाकर कमेंट पर क्लिक करें। दाहिनी तरफ कमेंट टेक्स्ट बॉक्स प्रकट होगा जहां हम अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। ट्रैकिंग ग्रुप में ट्रैक चेंजेस विकल्प का चयन करके हम डॉक्यूमेंट में हुए सभी परिवर्तनों को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें शामिल है इंसर्शंस, डिलीशंस और फॉर्मेटिंग के बदलाव। ट्रैक चेंजेस मोड में किए गए परिवर्तन हमें डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस की पहचान करने में मदद करते हैं। हम चेंजेस ग्रुप में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके परिवर्तनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। चलिए हम संक्षेप में इस विषय पर चर्चा करते हैं। जब हम MS वर्ड एप्लीकेशन चलाते हैं तो एक नया या ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाता है। डिफॉल्ट रूप से MS वर्ड में सभी फाइलें माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव हो जाती हैं। जो भी हम एक नए डॉक्यूमेंट में लिखते हैं वो वहां से स्टार्ट होता है जिस जगह कर्सर होता है। जब हम एक पंक्ति के अंत में पहुंचते हैं तो वर्ड स्वचालित रूप से अगली पंक्ति के लिए टेक्स्ट को रैप करने में मदद करता है। एरो की हमें डॉक्यूमेंट के चारों ओर ले जाने में मदद करती है। वर्ड आमतौर पर इंसर्ट मोड में होता है। जब हम टेक्स्ट में टाइप करते हैं तो ये उसे दाईं से नीचे की तरफ धक्का देता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट प्रदर्शित होता है, फॉन्ट उसका स्टाइल और मैनर होता है।